बजट होता क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन आम जो फ़हम अल्फाज में सुनना चाहते हैं कि आम आदमी तक बजट जो पेश किया जाता है बड़ी गहमा गहमी होती है, बजट आ रहा है, चीज़ें महंगी होंगी, कम होंगी, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि बजट क्या है। जी शुक्रिया वंस अगेन सलमान साहब। जो बजट का आप देखें कि हाउस होल्ड की अगर हम मिसाल ले लें, एक आम आदमी का घर जो होता है, तो जो बंदा उसके पास तनख्वाह आती है या कोई भी इनकम बिजनेस से आती है और वो बग़ैर सोचे समझे प्लानिंग के खर्च करता रहता, तो आपने देखा होगा कि 15-20 तारीख तक उसके सारे फंड्स उड़ जाते हैं। और दूसरा घर वो होता है कि उसको पैसे आते हैं और वो देखते हैं कि बिजली का बिल के लिए मैंने इतने देने, गैस के बिल के लिए मैंने इतने देने, किचन के लिए इतने देने, पेट्रोल के लिए इतने। जब वो एलोकेट करता है और जब वो फिर उसको फिर आसानी हो जाती है कि महीने में मॉनिटर रखता है। अगर वो बिजली के बिल के लिए उसने 10,000 रुपए रखे, तो जब वो मीटर ज़्यादा चलेगा तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। इसी तरह मुल्क भी ऐसे ही चलते हैं। मुल्कों में भी क्योंकि अगर आप बग़ैर बजट के चलाएंगे किसी भी मुल्क को, तो फिर आपका नागुफ्ता बे हालत होती है। वो तो बदकिस्मती से हम बजट बना के भी हमारा नागुफ्ता बे हालत है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं अपनाएंगे और बजट नहीं बनाएंगे, बजट बेसिकली है क्या? बजट है आपकी आमदन और आपके अखराजात। जिस तरह आम आदमी है उसकी आमदन तनख्वाह है और उसके अखराजात हैं पेट्रोल, गैस बिल, बिजली का बिल, मेडिकल बिल और बाकी अखराजात। इस तरह हुकूमतों की भी हैं आमदन और अखराजात। तो यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी क्या आमदन है और क्या ज़राए हैं और अखराजात जो हैं उसका क्या तनासुब है आमदन और अखराजात का? जी तो आमदन का जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हर मुल्क का जो आमदन का जो बेसिक या बुनियादी चीज़ होती है वो उसका टैक्स होता है जो वो आम पब्लिक से वसूल करते हैं। ठीक है। और अखराजात तनख्वाहें हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हो गए वो हो गए। तो पाकिस्तान के जो आमदन है वो तकरीबन 18 यानी 18 ट्रिलियन रुपीज़ है। अच्छा। यानी आमदन जो हम टैक्स से लेते हैं और बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कहते हैं। जिस तरह हम सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, इस नेशनल सेविंग के, डिफेंस सेविंग के, ये भी हुकूमत के आमदन में शामिल होती है। तो 18 अरब हमारा 18 ट्रिलियन हमारा खर्चा है और 18 ट्रिलियन हमारा आमदन है टैक्स का और 18 ट्रिलियन ही खर्चा है। अच्छा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अच्छा। ट्विस्ट ये है कि ये बात तो सही है, अगर आप किसी को भी कहें कि ये तो बड़ा आइडियल है, जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप खर्च कर रहे हैं। ट्विस्ट ये है कि जब 18 ट्रिलियन का टैक्स आ जाता है हमारे पास, तो उसमें से 8 ट्रिलियन सूबों को चला जाता है। अच्छा, 8 ट्रिलियन आपके पास रह जाते हैं 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन पे आपने सारी हुकूमत चलाना है। तो क्योंकि खर्चा तो आपका है 18, तो आप 8 ट्रिलियन फिर कहाँ से लाएंगे? वो फिर आप कर्जा लेते हैं बैंकों से, कमर्शियल से। तो हमारा जो असल आमदन है वो 18 ट्रिलियन नहीं है, वो 10 ट्रिलियन है। 8 ट्रिलियन हमने कर्जे लेने हैं कमर्शियल बैंकों से, तो फिर हमारा जाका खर्चा पूरा होता है। और दूसरा जो सबसे इसमें बड़ी वो सीरियस बात है, जो कि बाहर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो हमारे हमसाया ममालिक चीन और हिंदुस्तान भी देख लें, जो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, जो हमारे यहाँ बड़ी सीवियर तरीके से कुछ सालों में हो रही है, वो ये है कि जब आप 8 ट्रिलियन का कर्जा लेते हैं तो उस पर आपने फिर सूद भी देना होता है। बिल्कुल। तो वो सूद जो है वो आपके एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अच्छा। वो आपका खर्चा है ना, वो भी तो खर्चा है ना आपका। तो मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा खर्चा जो है वो 18 ट्रिलियन है, तो उसमें से 9 ट्रिलियन आपका सूद है। अच्छा। यानी 10 ट्रिलियन जो आप टैक्स में ले रहे हैं वही आपका सूद में चला जाता है। फिर आपका रह गया दिफा, वो कोई 2.53 ट्रिलियन के करीब है। पेंशन है 1 ट्रिलियन। अच्छा। और 1 ट्रिलियन की और जो हमारे सिविल तनख्वाहें हैं ये है।
तो 5-6 ट्रिलियन और जो बाकी आपके अदर एक्सपेंसेस है, आपने डेवलपमेंट का काम करना है, रोड जो डेवलपमेंट खर्चा है वो तो अब हमारा नेग्लिजिबल रह गया, वो सिर्फ 1 ट्रिलियन रह गया। कितनी जुल्म की बात है कि जिस पे हमने प्रोग्रेस करना है वो सिर्फ 1 ट्रिलियन रह गया और हमने 9 ट्रिलियन आपने सूद में दे देना है। तो ये वाला मॉडल बिल्कुल फीजिबल नहीं है। ये अक्सर ये जो डेफिसिट है, मैं आपको बाहर की ममालिक का अगर बताऊं तो वहाँ भी डेफिसिट होते हैं। अच्छा। डेफिसिट ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा ही टैक्स का पैसा खर्चों में ही पूरा हो जाए। आपने कर्जे लेते हैं, बांग्लादेश भी लेता है, हिंदुस्तान भी लेता है, चाइना भी लेता है कि वो जिनके खर्चे हो रहे हों उनमें से जो गैप आ जाता है कर्जा, लेकिन कर्जा वो उसको कहते हैं कंकरेंट एक्सपेंडिचर। कंकरेंट एक्सपेंडिचर के लिए कोई कर्जा नहीं लेता है। कंकरेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सूद के लिए, दिफा के लिए, तनख्वाहों के लिए। आप इसके लिए कर्जा नहीं लेते। कर्जा आप लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्रामों के लिए, कारखानों के लिए, ताकि जब वो लग जाएं तो उससे आमदन आएगा, आमदन तो के ज़राए बढ़ाने के लिए तो आप उसको सूद वापस करेंगे। हम बदकिस्मती से कर्जा ले रहे हैं सूद को देने के लिए और दिफा पे देने के लिए और तनख्वाहों के देने के लिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक डिलेमा है और बदकिस्मती है इसमें।